अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं ईडीएस के एक और फिल्टर्स के बारे में, जो कि आपको एक ही फिल्टर्स काफ़ी नाम से देखने को मिलता है, जैसा कि ब्लर, इसके अलावा स्मूथ ब्लर, सॉफ्ट ब्लर, गॉसियन ब्लर और इसके अलावा मोशन ब्लर्स। तो आखिर इन सभी में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ईडीएस ग्रास वैली पर। तो यहाँ पर एक वीडियोस का फोटोज है जो वो मैंने अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। तो इस पर हम कुछ थोड़े से फिल्टर्स को अप्लाई करके चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे ब्लर इफेक्ट में। अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्लर इफेक्ट, इसके अलावा गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर, इसके अलावा स्मूथ ब्लर और सॉफ्ट ब्लर, तकरीबन 5 फिल्टर हैं जो हमें सेम टू सेम नाम से मिलते हैं, ब्लर के नाम से। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ब्लर। ब्लर को जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर आपको ब्लर का एक फिल्टर नज़र आ जाएगा। 3 डॉट से मैंने इसे ओपन किया तो इसके अंदर हमें मिल जाता है रिड्यूस, ठीक है। तो रिड्यूस से आप अपनी जितनी भी वीडियोस को स्मूथ करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इस वाले स्मूथ ब्लर में। अब स्मूथ ब्लर और जो हमारा सिंपल ब्लर है ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर अगर हम इसको भी ओपन करें तो इसमें भी हमें रिड्यूस ही नज़र आता है। तो दोनों सेम टू सेम है, इनमें किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप ब्लर को इस्तेमाल करें या फिर स्मूथ ब्लर को इस्तेमाल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दोनों सेम टू सेम है। तो आगे हम बात करते हैं जी सॉफ्ट फोकस की। अगर हम सॉफ्ट फोकस को अप्लाई करके थोड़ा सा ओपन करें तो इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें हैं हमें मुख्तलिफ देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें रिड्यूस मिलता है। अगर इसकी मैं वैल्यू को 0 कर दूं, इसके आगे हमें मिलता है जी ब्लर, तो इसकी वैल्यू को भी हम 0 करने वाले हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो ये हमें इसमें ब्राइटनेस है जो वो भी ऐड होती देखने को मिलती है। तो मैं इसको थोड़ा सा करने वाला हूँ जी, अपने फोटेज को जूम इन। तो सिंपल लेटर को ओपन किया और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ 400, ठीक है। तो हमने इसको कर लिया जी ओपन। तो दोबारा से इसको मैं ओपन करने वाला हूँ। ओपन करने के बाद अगर देखें तो मैं यहाँ पर रिड्यूस की वैल्यू को करने वाला हूँ 50%। जब मैंने 50% किया तो हमारी वीडियोस को किसी किस्म का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पर हम ब्लर को ऐड करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10% ब्लर को ऐड करने वाला हूँ। तो जब मैंने 10% ब्लर को ऐड किया तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हल्का सा जो ब्लर है वो हमारा वीडियोस फिल्टर पे आ चुका है। हमारा फिल्टर है जो वो हल्का सा काम कर रहा है, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा मतलब इसको भी 50% करूंगा तो हमारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाएगी। और अगर यहाँ पर मैं रिड्यूस की वैल्यू को 0 करता हूँ तो भी हमारा जो ब्लर है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूस और ब्लर दोनों को मिक्स करके आपने इस्तेमाल में लेना होता है, जो कि एक सॉफ्ट फोकस की नज़र में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है जो वो सॉफ्ट फोकस रखा गया है। बाकी जितनी भी हैं जो मैंने आपको बताया है ब्लर या फिर इसके अलावा स्मूथ ब्लर है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट फोकस को इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। तीनों अभी तक सेम टू सेम है, इनमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। आप पहले ब्लर इस्तेमाल करते हैं या फिर स्मूथ ब्लर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह पे आप सॉफ्ट फोकस को भी यूज़ में ले सकते हैं, ये भी वही काम करने वाला है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ से 10% करते हैं और हमारे पास ब्लर वैल्यू है जो इसको भी हम 10% करते हैं, तो अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल हल्का सा वर्क कर रहा है, लेकिन बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा। बहुत गौर से आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। तो इसमें आप थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं जो अपनी मर्ज़ी से ये ऐड कर सकते हैं, ब्लर की भी और रिड्यूस की भी, और साथ आप लाइट को भी मेंटेन कर सकते हैं हल्का फुल्का सा अगर आप करना चाहें। तो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों से। मेरे हाल से जो ब्लर और सॉफ्ट ब्लर से बेहतर है सॉफ्ट फोकस अगर आप यूज़ में लें तो। उससे आगे हम बात करेंगे गॉसियन ब्लर्स की। अब ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है इन दोनों में से, तो हम इसको करते हैं जी ओपन। अब सबसे पहली तो चीज़ यहाँ पर हमें ब्लर मिलता है। अगर देखें तो सिंपल हमें ब्लर की वैल्यू देखने को मिल रही है, और लेकिन यहाँ पर अगर साथ आपको हॉरिजॉन्टल ब्लर
और वर्टिकल ब्लर। और सबसे जो मेन चीज़ है इसकी गॉसियन ब्लर की कि आपको यहाँ पर टाइम लाइन नज़र आ रही है, आप खुद से यहाँ पर वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं यहाँ पर 10% लेना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लेना चाहते हैं जी इसकी वैल्यू को 0 और यहाँ पर फिर से इसकी वैल्यू है जो इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, फिर से मैं इसको 10% ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इसकी वैल्यू है जो 0, यहाँ पर 10% हमने ऐड करना था, 1% हुआ है तो 10%। तो अब यहाँ पर हमारी कुछ टाइम लाइन्स पे ये काम करेगा इस तरह से, ब्लर इन एंड आउट, सॉफ्ट फोकस, जहाँ आप इफेक्ट ले सकते हैं इससे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसका ये जो की चैन बनी हुई है इसको आप करें तो ये अनलॉक हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमारी 10 की वैल्यू है तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब हमारी वीडियोज़ में थोड़े से शेक आपको नज़र आ रहे होंगे तो इसको मैं यहाँ पर 50% कर देता हूँ, सॉरी 5 नहीं 50% मुझे करना है। तो अब ये देखें तो ये काफ़ी ब्लर हो चुका है। ठीक है, मतलब आप इससे, मैंने पिछले दिनों ना एक ट्रांसलेशन ऐड की थी आपसे, इससे एक ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लिप और ऐड कर लेते हैं, चलें ये भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। तो इस वाले क्लिप को हम ऊपर ले लेते हैं और इसको नीचे ले लेते हैं। तो इसको मैं पहले इसकी वैल्यू को जी मैं यहाँ से बंद करने वाला हूँ, यहाँ पर आने वाला हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर 100% और यहाँ से इसको मैं बिल्कुल इस साइड पे लाने वाला हूँ। अब ये वाला क्लिप है जो हमने जूम किया था, तो पहले मैं इसके लिए एक नया सीक्वेंस ले लूँगा। ठीक है, ताकि इसका ल्यूटर हमें दोबारा से अपनी सेटिंग है जो वो ना दिखाए। तो दोबारा से इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, अब मैं ल्यूटर पर आने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर मार्क करके यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से लाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया जी इसको 100% और यहाँ पर किया इसको 0%। अब ये कुछ इस तरह से होगा, लेकिन इस वाले पॉइंट को मैं पीछे लाऊंगा और इस वाले पॉइंट को मैं आगे लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं इनको करने वाला हूँ जी बाइज़र। ठीक है, बाइज़र करने के बाद ओके कर दिया तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर आप देखें तो, और यहाँ ही साथ मैं क्या करने वाला हूँ कि इसकी वैल्यू को दोबारा से ओपन करके यहाँ पर आ रहा है तो 2 या 3 फ्रेम आगे मैंने यहाँ पर मार्कर ऐड कर दिया जी। मार्कर ऐड करने के बाद अब मैं अपना फ़िल्टर हमने जो इस पर अप्लाई किया था गॉसियन ब्लर, तो इसको दोबारा से मैं करने वाला हूँ। करने के बाद मैं इसके ये की चेन ख़त्म करके इसको लेने वाला हूँ जी हॉरिजॉन्टल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लिप है जो वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो मैं इसको वैल्यू को 50% करता हूँ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को करने वाला हूँ जी 0%। ठीक है, तो 0% किया और यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं करने वाला हूँ 100 कर लेते हैं, 100। ठीक है, 100 कर दिया मैंने। अब ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे लाकर इसको मैं भी यहाँ से बाइज़र करने वाला हूँ। बाइज़र किया और डन किया और दोबारा से ये कुछ देखिए क्या बना। ठीक है, अगर इसके साथ आप नीचे एक ट्रांसलेशन भी लगा दें तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पर बन चुकी है। मतलब इससे जो गॉसियन ब्लर है इससे आप काफ़ी सारे काम हैं जो वो ले सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा टूल है बाकी सभी ब्लर टूल में से। और जो मोशन टूल है ये भी थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करता है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो जब भी आप अपनी वीडियोस में थोड़ा सा मोशन शेक वगैरह चाहते हो तो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से काम करेगा। आप जो भी चीज़ें आपकी मोशन वाली होंगी उसमें ये हल्का सा ब्लर ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये मोशन ब्लर की वैल्यू आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसकी वैल्यू को करने वाला हूँ जी सिंपल 10%। तो अब आप देखें तो ये हल्का सा शेक आपको इसमें नज़र आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर वैल्यू काफ़ी कम है जो नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको 50% पर लेकर जाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आपको काफ़ी इसमें हल्का हल्का सा जो शेक है वो नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको ब्लर, स्मूथ ब्लर, सॉफ्ट फोकस, इसके अलावा गॉसियन ब्लर और इसके अलावा मोशन ब्लर के बारे में अच्छे से और डिटेल में पता चल गया होगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।